दिया था और किसी ने उनको रोका नहीं। अब जो न्यूज आई वो है, प्रकरण ये है कि पार्लियामेंट में बाप पुत की पार्टी एक पूर्वांचल में बनी हुई है। राजभर पार्टी पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जातीय सम्मेलन नहीं कर सकता, किसी भी जात का आदमी। लेकिन उत्तर प्रदेश गजब प्रदेश है, यहाँ दो लोग जात के नाम पर पार्टी चला रहे हैं। पार्टी चला सकते हैं लेकिन जाति सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से है, एनडीए पार्टी, मिश्री के सांसद अशोक रावत ने यह कहा कि महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा बिजली पासी, इतना ही अभी कहा था। तब तक मैं हाउस में संजोग से उपस्थित था और तुरंत मैं हाउस में खड़ा हो गया कि ये कैसे आप कह सकते हो, महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। मैंने हाउस में ही विरोध किया। लेकिन जो लोग उनसे गठबंधन, जो महाराजा सुहेलदेव को पासी मानते हैं, उनके साथ गठबंधन करने वाले मुझ पर सवाल उठाए कि पार्लियामेंट में हो के बोला नहीं मुझे बदनाम करने के लिए। और ईमानदार, ये राजभर वोट को बेच कर खाने वाले लोग हैं। ये बाप पुत की पार्टी और एक दशक से राजभर वोट का सौदा करती है, उस वोट को बेचती है, राजभर की भीड़ लगाती है, भीड़ का सौदा करती है। और बड़ा महाराजा सुहेलदेव की ही तैसी है पार्टी है, तो अपने पार्टी के नाम में सुहेलदेव तो लगाया, राजभर क्यों नहीं लगाया? अपनी पार्टी में पहले सुहेलदेव राजभर लगाए। तो महाराजा सुहेलदेव को विवादित तो इन लोगों ने किया। तो ऐसे लोगों को राजभर समाज नकार चुका है। केवल पद है इसलिए थोड़ी भीड़ देख रही है। ज्यों पद खत्म होगा, ये ऐसे लोग हैं जो परजीवी लोग हैं। ये अपने बूते प्रधानी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, कैसे मंत्री का पद मिले, कैसे एमएलए का पद, अधिक से अधिक टिकट मिले, कैसे टिकट का अच्छा माल मिले। राजभर समाज इतना मूर्ख समाज नहीं है। राजभर समाज इन लोगों को नकार चुका है। सर कुछ टाइम पहले तो वो आपके भी पार्टनर थे, आपकी पार्टी में भी थे। हमारी पार्टी में थे और मैंने अपने पार्टी में पहला व्यक्ति था विरोध किया था। हमारी पार्टी का नुकसान हो गया बाबू। 22 में हमारे साथ थे, हमारी सरकार नहीं बनी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। पता कर लीजिएगा लोकसभा के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में नाश हो गया। अब राजभर समाज ये जानता है कि ये हम लोगों की भीड़ को सौदा करते हैं, बेचते हैं, इसलिए जहां ओम प्रकाश राजभर जाएंगे, राजभर समाज का 70% वोट उसके खिलाफ पड़ेगा। तभी 2027 में आप अपने साथ नहीं रखेंगे राजभर को? बिल्कुल नहीं रखेंगे। नहीं, वो तो आ सकते हैं ना। अरे हम ये कहते हैं जो पीडीए के नारे के साथ आएगा, जो इन महागठबंधन के साथ आएगा वो रहेगा। दूसरा कौन आने वाला है? और ये परजीवी लोग हैं और अखिलेश यादव जी परजीवी लोगों को समझ गए हैं। अच्छा सर, अगला 2027 में आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा लास्ट आपसे सवाल है, 2027 में को आप कैसे देख रहे हो? 2027 में बेरोजगारी, आज ही इलाहाबाद में बच्चों पर लाठियां चल रही हैं टेट परीक्षा पर। पूरे उत्तर प्रदेश में बीटीसी की अहर्ता थी, अध्यापक चुने गए। बीएड की अहर्ता पर अध्यापक चुने गए। डीएलएड और टेट की आधारता पर अध्यापक चुने गए। ये सरकार कर रही है, अगर बीटीसी की अहर्ता पर भी अध्यापक चुने गए हो तो तुम्हें अब टेट की परीक्षा देने होगी। नहीं पास करोगे तो निकाल दिए जाओ। आप बता दो कि जो आदमी आज 40 बरस, 35 बरस, 40 बरस नौकरी कर लिया, उससे कह रहे हैं अब परीक्षा पास करो। तो बेरोजगारी, कर्मचारियों का उत्पीड़न और नौजवानों का भविष्य, आउटसोर्सिंग इन्होंने ला दिया है। आउटसोर्सिंग से उत्तर प्रदेश के नौजवान बहुत नाराज है। नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, सब लोग मिला करके उत्तर प्रदेश में इस बार पीडीए की सरकार। 2027 में जो आउटसोर्स है, जो एक कंपनियों को टेंडर मिल रहे हैं, ये खत्म होगा अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है। तो आप बहुत बड़ा एक चैलेंज है और बहुत बड़ी बात कह रहे हो। पहले कैबिनेट में गरीब महिलाओं को 40,000 रुपया सलीना हम देने जा रहे हैं। पहली कैबिनेट में आउटसोर्सिंग समाप्त करेंगे। पहली कैबिनेट में टेट की परीक्षा अध्यापकों से समाप्त करेंगे। पहली सरकार में चौकीदार का
पहली कैबिनेट में चौकीदार का, रसोइया का, प्राइमरी स्कूल के, आंगनबाड़ी का, रोजगार सेवक का, सारे जो लोग हैं इनको हम अस्थायी करेंगे, इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।